लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट होने वाला है। हमने लास्ट डे तक इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बनाने वाले हैं। इसका आपको 3-4 क्वेश्चन बताएंगे आज, और उसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद डिस्कशन कल इस पे होगा डाउट क्लास में लाइव में। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला जो याद रहना चाहिए, आपको पहले भी बता चुके हैं। ये आप ध्यान रखो कि log m इंटू n, मतलब m इंटू n का मतलब जब m इंटू n इंटू w और भी इंटू में रहेगा अलग अलग टर्म, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। log m बाय n के लिए हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। log m टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n log m। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखते हैं 2-3 फॉर्मूला, तो इसका यूज हम सिंप्लीफिकेशन में कर सकते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट रूट ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको जनरल, देखो जनरल में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन लॉग यूज करने से थोड़ा इजी हो जाएगा, हम यही कहना चाह रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट को हमने क्या बना दिया, होल टू द पावर 1/2। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉग लगा रहे हैं दोनों ही तरफ, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमने दोनों तरफ लॉग यूज किया, तो इस तरफ को क्या लिखेंगे आप, लॉग y, और राइट साइड वाले को हम यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए आप कि अगर हम यहाँ पर लॉग लगाते हैं तो यहाँ लॉग लिखा होगा और ये m होगा और पावर वाला n कहलाएगा। और log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, सामने है आपके, log m टू द पावर n क्या होता है, n log m। मतलब ये जो हाफ है वो नेक्स्ट लाइन में कहाँ आ जाएगा, सामने। तो एक लाइन बचाने के लिए हम लोग काम डायरेक्ट कर रहे हैं कि log m टू द पावर n, तो हाफ कहाँ आ जाएगा, आगे। ऐसा लिख सकते हैं 1/2 log x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, मतलब जो फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट लाइन को आप देखो, ये 1/2 है अपना यहाँ पे। अब ये देखो log है, log ऊपर वाले को आप क्या समझ लो, m, नीचे वाले को क्या समझ लो, n। तो log m बाय n क्या फॉर्मूला बताया, log m माइनस log n, मतलब ये पूरा m और ये क्या है, n है। इसको क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप नोटिस करेंगे यहाँ हाफ दोनों के साथ है, इसलिए हमने हाफ को रख दिया बाहर और ब्रैकेट लगा दिया। ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाया। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो बगल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, log m इंटू n, यहाँ दो चीजें प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आपको बताया, प्लस में हो जाएगा, log सबके साथ लग जाएगा। 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 2 माइनस log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमने इसको क्या कर दिया, पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं बनाया, हमने सिंप्लीफाई किया और फॉर्मूला यूज कर लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वो लाइन आप लिखो। यहाँ क्या होगा, d log y बाय dy, क्योंकि log बेटा, इंटू dy बाय dx 1/2, ठीक है। यहाँ क्या होगा, d log x माइनस 1 बाय d ऑफ x माइनस 1, और फिर x माइनस 1 के लिए क्या लिखोगे आप, dx बाय dx माइनस d1 बाय dx।
या आप इसको छोटा कर लेते हैं, चलो थोड़ा डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इतना तो बना ही चुके हो कि अब इतना छोटा छोटा बात को इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो छोटा छोटा बात उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, छोटी बात है। क्या लिखे हम डायरेक्ट, डी ऑफ एक्स माइनस वन बाय डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट वाले को बनाओ, डी लॉग एक्स प्लस टू बाय डी ऑफ एक्स प्लस टू, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी ऑफ एक्स प्लस टू बाय डी एक्स, ये हमने इसको ही बना दिया। थर्ड वाले को बनाओ, माइनस डी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू। अब इसको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के ऊपर, क्योंकि चेन रूल है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू बाय डी एक्स। ये हमने पूरा कर दिया डिफरेंशिएट, आप देख लो एक बार ध्यान से क्या क्या किया हमने, यहाँ से पूरा dy आया तो हमने dy बाई dx लिखा, ये पूरा टर्म हमने बना दिया। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे डिफरेंशिएशन का, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय y dy बाय dx, d log y बाय dy का क्या है, 1 बाय y आया। नेक्स्ट 1 बाय 2, इसका देखो अब क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 1 बाय x माइनस 1, क्योंकि ये तो 0 1 हो जाएगा ना, कैसे, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, मतलब 1 माइनस 0 क्या आएगा 1। अगले पे आ जाओ आप, प्लस 1 बाय x प्लस 2, इसका फिर से 1 आ जाना है, छोड़ दीजिए इसको, 1 आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू में इसका क्या आएगा 2x प्लस 3, ये तो जानते हो ना डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 3 प्लस 0, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2x प्लस 3। ये हमने कर दिया इसको डिफरेंशिएट। वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाई dx, तो हमें dy बाई dx को यहाँ रखना चाहिए और बाकी सबको उधर भेजना चाहिए। एक्स्ट्रा कौन है, अब देखिए एक्स्ट्रा कौन है यहाँ पे, y, ये y जाएगा यहाँ ऊपर में। इसको कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं वो आपको बता रहे हैं, यहाँ से हम क्वेश्चन को हटाना चाहते हैं, तो आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पॉज करके कर लिया। कैसे लास्ट लाइन को प्रेजेंटेशन देना है ये भी सीखना बहुत जरूरी है। अभी आपको 3-4 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। क्या लिख रहे हैं हम, dy बाय dx इक्वल टू y बाय 2 1 बाय x माइनस 1 1 बाय x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है ना, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए लास्ट लाइन, therefore dy by dx इक्वल टू 1 बाय 2, यहाँ y है ना, तो y का जो वैल्यू था उसको आप यहाँ पे वापस प्लेस कर दीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या वैल्यू था, अंडर रूट x माइनस 1 x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमने y की वैल्यू डाल दी, बाकी आप एज इट इज लिख दीजिए x माइनस 1 x प्लस 2 एंड 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए पहले और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बनाइए। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग उसी टाइप का। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू, बनाने का तो u इंटू v इंटू w से बना सकते हैं, लेकिन log, जैसा कि आपको बोले log यूज करने से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देने से वो थोड़ा इजी हो जाएगा। log यूज करते हैं, फॉर्मूला तो आपको बता दिया, टेकिंग log बोथ साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पे log y, और ये जो देखिए आप एक चीज, log जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर के आगे भी है, x प्लस 2 होल क्यूब के आगे भी है, और x प्लस 3 होल टू द पावर 4, ये सबके आगे क्या लगा हुआ है, log। आपको जैसा फॉर्मूला बताया था log m इंटू n इंटू w, अगर बहुत सारा इंटू में सब प्लस में आ जाएगा, log m log n log w सब क्या हो जाएगा प्लस में। वैसे ये तीनों भी किस में आ जाएंगे, प्लस में। क्या हो जाएगा log x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 2 होल क्यूब प्लस log
x प्लस 3 होल टू द पावर 4। सब में लॉग लगाया हमने। इसके बाद आप फिर से फॉर्मूला देखो, आपको एक फॉर्मूला और बताया, log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है। वो फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ये 2 देखिए आप, log m टू द पावर n, तो 2 कहां आ जाएगा आगे, 2 log x प्लस 1, 3 log x प्लस 2 एंड 4 log x प्लस 3। ये अभी तक हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया, अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप यहाँ स्टेटमेंट और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x पहले लिखो, फिर रूल से बनाओ, d log y by dy into dy by dx, टू तो कांस्टेंट है, d log x प्लस 1 by d x प्लस 1, फिर आप क्या लिखोगे, x प्लस 1 by dx, चेन रूल लगा, यहाँ पे हमने लगा दिया, प्लस 3 d log x प्लस 2 by d of x प्लस 2, d of x प्लस 2 by dx। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे उसको, तो इस बार 4 बाहर रह जाएगा ना, तो 4 को यहाँ लिखिए बाहर, d log x प्लस 3 by dx प्लस 3 और होगा d x प्लस 3 by dx। ये तो फॉर्मूला है जो हमने यूज किया, वो आपको बताया, चाहे तो आप फॉर्मूला जब यूज करो बगल में लिख सकते। अब बस आपको वही करना है कि डिफरेंशिएट करना है, y को उधर लेके जाना है और y की वैल्यू को वहां पे बिठा देना है। चलिए बनाते हैं, क्या हो जाएगा, 1 by y dy by dx होगा। तो यहां पर आप देखें 2 और यहाँ 2, इसका क्या आएगा रिजल्ट आप सोचो, 1 by x प्लस 1 आएगा और इसका क्या आएगा 1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सीधे 2 by x प्लस 1, क्योंकि 2 इंटू में सब कुछ है। नेक्स्ट का 3 by x प्लस 2 लिख सकते हैं, नेक्स्ट में लिख सकते हैं 4 by x प्लस 3। ये कैसे आया, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, लॉग हटा तो 1 by x प्लस 1 आया और इसका आया 1, तो 1 by x प्लस 1 बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया 2 के साथ, वैसे यहाँ 3 के साथ और वहाँ 4 के साथ। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, y को उधर लेके जाओगे और y की वैल्यू को वहां पे बिठा दोगे, बस आंसर हो जाएगा। कैसे, therefore dy by dx इक्वल टू, एक लाइन थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये y को राइट साइड में भेज दो, y की वैल्यू जो बिठा दो यहाँ पर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल क्यूब एंड x प्लस 3 होल टू द पावर 4, और ब्रैकेट में ये जो पूरा यहाँ पर मैंने लिख रखा है उसको वहां पर वापस लिख दो, 2 by x प्लस 1, 3 by x प्लस 2, 4 by x प्लस 2 हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको इसके अंदर ही, यहाँ तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया जो बिना लॉग के भी बन सकते थे, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जहां लॉग लगाना ही पड़ेगा, और उनको कैसे बनाते हैं आप ध्यान से देखिए। पहले आप इस क्वेश्चन को बनाइए, ओके। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, और यहाँ मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। एक हमने लिखा है आपके सामने x टू द पावर sin x, और दूसरा हमने लिखा है cos x टू द पावर x। इन दोनों में आप एक इम्पॉर्टेंट एक चीज देख रहे होंगे कि अब तक हम लोग x टू द पावर यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू होती थी तो हम इसको बनाया करते थे x टू द पावर n के फॉर्मेट पर, जिसका डिफरेंशिएशन होता था nx टू द पावर n माइनस 1। यहाँ एक वेरिएबल होता था तो ऊपर वाला क्या होता था, कांस्टेंट। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में क्या है कि y के बाद यहाँ एक फंक्शन है कोई भी, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है, कुछ भी हो, और पावर में भी कोई फंक्शन ही है, पावर में कांस्टेंट नहीं है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ अलजेब्रिक है फंक्शन और ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पावर में, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक है ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन है पावर में। तो जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होगा, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, भले ही हो सकता है दोनों फंक्शन सेम हो सकता है कि वेरिएबल अलजेब्रिक के पावर में अलजेब्रिक हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक के पावर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप बिना लॉग लगाए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसका आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो अब चलिए आपको ये समझना होगा कि जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन रहेगा, यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन है, हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों अलग अलग हो, तो आपको बिना लॉग लगाए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है।
चलिए बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसीजर, टेकिंग log both side, log y is equal to log x to the power sin x। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये log है, m है और ये वाला n का काम कर रहा है, तो log m to the power n क्या बताया था आपको? n log m। n कौन है? ये पूरा sin x, तो ये पूरा sin x कहाँ आ जाएगा? आगे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो सॉल्विंग में एरर हो जाता है। पूरा sin x कहाँ लिख दिया हमने? फ्रंट में लिख दिया, आगे लिख दिया। किसके आगे? log x के आगे। तो अब ये u हो गया और ये क्या हो गया? v। तो जब इसको आगे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ये u into v के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा। u इसलिए क्योंकि ये पूरा फंक्शन, ये भी एक पूरा फंक्शन, इसलिए ये u और दूसरा वाला v। बस अब डिफरेंशिएट कीजिए log y। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं log m to the power n equal to n log m, जो फॉर्मूला है। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे 1/y dy by dx। मैंने इसको log y को डिफरेंशिएट किया 1/y फिर dy by dx, ठीक है। sin x को हमने ड्रॉप किया, log x को डिफरेंशिएट किया 1/x, प्लस log x को ड्रॉप किया, sin x को डिफरेंशिएट किया cos x। इधर से उधर कौन जाएगा? y जाएगा। y की वैल्यू कितनी है? चलो एक लाइन लिख देते हैं, sin x by x प्लस log x cos x, ठीक है। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू बिठा दो, y की वैल्यू कितनी है? x to the power sin x, फिर sin x by x प्लस log x cos x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ पा रहे हैं आप बात को? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं यहाँ पे, आइए, बहुत ही सिंपल है, इसको भी देख लिया जाए। फॉर्मूला को यहाँ से हटा रहे ताकि थोड़ा हमें स्पेस मिल जाए, फॉर्मूला लिख देना अच्छा रहेगा। अब इसमें भी टेकिंग लॉग करो बोथ साइड, क्या होगा? log y इक्वल टू log cos x टू दी पावर x। यहां पर m का काम कौन कर रहा है? m कौन है? cos x है, और n कौन है? x है, तो x कहां पे आएगा? आगे आएगा। लिख दो x log cos x, तो ये वाला m हो गया u और ये पूरा क्या हो गया? v। इसका जरूर ध्यान रखना कि कौन u है और कौन v है, ठीक है। इस तरफ क्या हमारा log y है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये u into v में फिर से बनेगा, लेकिन इस बार u का काम कौन कर रहा है? x, और v का काम कौन कर रहा है? log cos x, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं 1/y dy by dx। डायरेक्ट बना रहे हैं थोड़ा सा, मतलब वो लाइन नहीं लिख रहे, लेकिन याद रखो तुम्हें लिखना है, बहुत बार लिख के हम बता चुके हैं। x को ड्रॉप कर दिया, अब log cos x को डिफरेंशिएट करना है। सोचो पहले क्या हटेगा? log क्या आएगा? 1/cos x, यहाँ लिखा हमने 1/cos x, और फिर cos का क्या होगा? माइनस sin x, समझ गया? प्लस इस बार हमने log cos x को ड्रॉप कर दिया, log cos x को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि log cos x हमारा v था, हमने उसको ड्रॉप किया। अब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब x को क्या आएगा? इसका 1। तो हम यहाँ इनटू में क्या लिख देते हैं? 1। नहीं भी लिखते कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब y को उस तरफ भेजो, ये देखो sin बाय cos क्या होगा? 10 माइनस x tan x प्लस log cos x। फाइनली हम y की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे। y की वैल्यू कितनी है? cos x टू दी पावर x इज माइनस x tan x प्लस log cos x। ये हो गया हमारा फाइनल। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बनाओ। अभी इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, एक या दो भी कर सकते हैं, देखते हैं। पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का है, बट इसमें आपको
जो फॉर्मेट बताएंगे उस पर आप ध्यान देना कि बस प्रेजेंटेशन कैसे देना है, बनाने का तो वही मेथड है। जैसे आप देखो, आप क्वेश्चन को देख रहे हो, यहाँ पे दो टर्म्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब बीच में प्लस का साइन होता है तो दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं, है ना। ये डिफरेंशिएट अपना होगा, ये अपना डिफरेंशिएट होगा, जिसको जैसे बनना है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाने जा रहे हो और उसमें अगर एक भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है जो बिना लॉग के बनने वाला नहीं है, जैसे इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ फंक्शन के पावर में फंक्शन है, लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं है, हो सकता है वहां भी रहे। अगर एक भी ऐसा दिख रहा है आपको कि जो बिना लॉग के नहीं बनेगा, तब तो आपको लॉग लगाना पड़ेगा। और ऐसे प्लस या माइनस का साइन अगर बीच में रहता है तो हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखोगे बहुत जगह डायरेक्ट लिखा हुआ, लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको क्या, जैसे बता रहे हैं फॉर्मेट, उसको फॉलो करो। क्या है कि डायरेक्ट आप लॉग नहीं लगाइएगा, अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तो कैसे लिखेंगे वो भी आप देखो। सबसे पहला लाइन कर रहे हैं हम, लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी। हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को u प्लस वी मान लिया। इसमें आपको दिख रहा होगा u हमने किसको लिया, v किसको लिया। यहां लिखना वेयर u इज इक्वल टू x cos x टू दी पावर x एंड v इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1। u और v किसको आपने लेट किया वो बगल में जरूर लिखना, ओके। हमारा टारगेट dy बाई dx है। अब अगर हम यहाँ dy बाई dx निकालते हैं तो u का क्या होगा, du बाई dx होगा, और v के लिए क्या लिखेंगे, dv बाई dx। इसको आप बना लो इक्वेशन 1। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, ऐसा फॉर्मेट तब अप्लाई करते हैं जब अगर एक भी टर्म लॉग के यूज से ही बनने वाला हो। तो हमने इसको इक्वेशन 1 बना लिया। अब हमारा टारगेट था dy बाई dx, उसके लिए हम du बाई dx अलग से फाइंड करेंगे एंड dv बाई dx सेपरेटली फाइंड करेंगे, और दोनों के वैल्यूज को इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम u के वैल्यू को लेंगे, उससे du बाई dx बनाएंगे, v के वैल्यू से dv बाई dx फाइंड करेंगे, और दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। सिंस u इक्वल टू x cos x टू दी पावर x। अब आप देख रहे हैं तो बिना लॉग के बनने वाला है नहीं, तो फिर लॉग लगाओ, है ना। लॉग u इक्वल टू लॉग x cos x टू दी पावर x। अब ये बोलो x कहां पे आएगा, आगे आएगा, तो x log x cos x, और यहां क्या है, log u। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, log m into n, इसको ब्रेक कर सकते हो, log x प्लस log cos x, ठीक है। वैसे बना सकते हो या डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे 1 बाय u du बाय dx। ये वाला u बनेगा और ये वाला v बनेगा पूरा। समझ में आ रहा बात, मार्क कर दे रहे, देखो u into v, ये u है, ये पूरा क्या है, v है। तो हमने u को ड्रॉप किया, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिख के दिखाते क्या एक लाइन, लिखते हैं, लिख देते हैं, नहीं तो बाद में पूछोगे कैसे आगे लाइन। d log u by du into du by dx। x को ड्रॉप करो, d log x cos x by d of x cos x। अब बताओ ये आगे कैसे बनेगा, u इंटू v। बोला था ना आपको कि अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये अब अकेला क्वेश्चन होता तो कैसे बनता, u इंटू v। तो अभी भी कैसे बनाएंगे, u इंटू v। तो यहाँ पर हम ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, x को ड्रॉप किया हमने, d cos x बाय dx प्लस cos x को हमने ड्रॉप किया dx बाय dx। ये हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, कि u को छोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को ड्रॉप कर दें, इधर लिखें, इधर दूसरा वाला बनाएंगे। इधर क्या लिख रहे हैं, log x cos x को हमने ड्रॉप किया और किसको डिफरेंशिएट किया, x को। देखो आप u को ड्रॉप करके v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को ड्रॉप करके u को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब इसका रेस्ट पार्ट यहां बनाते हैं, d log u by du 1 by u du by dx इज इक्वल टू
x को हमने ड्रॉप किया है, log हटेगा क्या आएगा 1 बाय एक्स कॉस एक्स, x ड्रॉप किया बाहर रखो 1 बाय एक्स कॉस एक्स इंटू है ना यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x क्या होगा 1 बाय एक्स कॉस एक्स और इंटू में आ रहा है ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी कॉस नहीं साइन, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया पूरा। देख लो एक बार स्टेप वाइज कि log हटा है तो 1 बाय एक्स कॉस एक्स आया, cos का क्या माइनस साइन हमने लिखा और cos x dx बाय dx का हो गया 1, ये नीचे वाले का क्या आएगा प्लस log x cos x, ये x और x हम कैंसिल कर सकते हैं है ना, du बाय dx इक्वल टू u, इधर देखो क्या बच रहा है, ये cos को अंदर लेके जाओ तो sin बाय cos क्या होगा tan होगा, इट में भी रिटन एज x tan x, ये cos x इसके नीचे भी तो जाएगा ना, तो cos x को कैंसिल करके क्या बना देगा 1, ठीक है, और u तो सबके साथ है ना, u क्या है सबके साथ लगेगा बिकॉज u उधर गया तो प्लस में तो क्या जैसे a प्लस b लिखा और u उधर गया तो a के साथ भी b के साथ भी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस log x cos x, ये हमने लिखा। अब फाइनली आप यहाँ पर u की वैल्यू बिठा दो, इट इज x cos x टू द पावर x, क्या है यही है ना, ओके, माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x, ये हमने du by dx निकाल लिया। आप नोटिस करेंगे कि u को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें log लगाना पड़ा, हो सकता है v भी ऐसा हो या ना भी हो, तो आप जैसे बना, जैसे v हमारा यहाँ पर जो है ना वो log के साथ भी बना सकते हो, बिना log के साथ भी बना सकते हो। क्या करना है इसके बाद v से d by dx निकालना है और जो रिजल्ट आएगा d by dx का उसे हमें प्लेस कर देना है कहां पर इक्वेशन 1 में, लेकिन आप फॉर्मेट यही रखना, फॉर्मेट आपको यही रखना पड़ेगा, लिखने का तरीका यही रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा। ओके, अब क्या करते हैं v का निकाल के दिखा देते हैं, एक काम करो आप इसको नोट कर लो, इधर वाला इसे ये वाला इरेज करेंगे, ये टर्म हमारा d by dx बन जाएगा और हम वैल्यू बिठाएंगे। आप क्या करो du by dx तक पहले बना लो, यहाँ पर हम इसको हटाते हैं थोड़ा सा, चलिए नोट पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट किया करो, कैसे कैसे बनाना है, d by dx क्लियर है ना, चलो अब d by dx बनाते हैं और वैल्यू बिठा के भी एक बार दिखा देते हैं। सिंस v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो या तो log लगा लो तो भी बनेगा, नहीं लगाओगे तो भी बनेगा, चलो सिंपली बना देते हैं। d by dx इक्वल टू u by v, v को ड्रॉप u को डिफरेंशिएट, u कौन ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करो 2x माइनस 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, u को छोड़ा, पहले v को छोड़ा u को डिफरेंशिएट किया, अब u को ड्रॉप करके v को डिफरेंशिएट करें, फिर से क्या आएगा 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, v को ड्रॉप किया u को डिफरेंशिएट किया माइनस u को ड्रॉप करके v को डिफरेंशिएट किया होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, सॉल्व कर सकते हैं 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है 2x क्यूब 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी ये मेरा निकल गया dv बाय dx, क्या निकला dv बाय dx। क्या करना है आपको पता है ना, ये जो वैल्यू आपने निकाली du बाय dx की, ये जो वैल्यू निकाली आपने d बाय dx की, लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, कैसे करना, ऐसे यहाँ थोड़ा बता दें ब्रीफली, फ्रॉम 1 dy बाय dx इक्वल टू, बड़ा सा आंसर देखने में लगेगा लेकिन ऐसे ही लिखना है, ये पूरी वैल्यू उठाओ du बाय dx की, उसको बिठाओ प्लस फिर उसमें ये वाला वैल्यू लिखना, ठीक है, तो वो पूरा क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो इसी से मिलता जुलता है उसको बता देते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमारे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग डाउट सेशन में इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग,
देखो इसमें जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग लाइव सेशन में क्लियर करेंगे, और इसलिए आपको एक ही बार में सारा टाइप बता दे रहे हैं। आपको पूरा वीडियो भी एक बार में करने का जरूरत नहीं है। आप पहले इसके प्रीवियस क्वेश्चन को जो मैंने बताया उसको आप वहां तक आप पढ़ो, और एक दिन हम लोग वहां तक का डाउट डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक आपको बनाना है, और उसके बाद फिर इस सेक्शन को मतलब इस टाइप को आपको फिर अलग से बनाना, और इसके लिए डाउट्स हम अलग से क्लियर करेंगे, ठीक है। या जो एक बार में कर सको कर ही लेना। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें तो y इक्वल टू लिख के दिया हुआ है नहीं, मतलब ये इम्प्लिसिट फॉर्मेट पर है। आपको पता है ना एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है। ये देखो आप इम्प्लिसिट के फॉर्मेट पर है, तो यहां थोड़ा सा इम्प्लिसिट भी इन्वॉल्व होगा विथ लॉगरिथम, बिकॉज यहां फंक्शन टू द पावर फंक्शन भी है और साथ में इम्प्लिसिट फॉर्मेट भी है, मतलब y की वैल्यू दी हुई नहीं है। कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं लेट u plus v equal to a to the power b, because this is constant, इसलिए हमने उसको कुछ लेट नहीं किया। constant a to the power b both are constant, here are only two variables y and x and rest all are constant, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे 0 होगा, तो उसको फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो वेरिएबल वाले पार्ट को हमने u और v ले लिया। यहाँ लिख देते हैं where u is equal to what, x to the power y and v equal to y to the power x, ठीक है। अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये du by dx आएगा, और यहाँ d by dx होगा, और यहाँ 0 होगा, बिकॉज ये पूरा कांस्टेंट है। इसको हमने बना दिया इक्वेशन 1, ठीक है। बट हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, dy by dx। क्या आप इस बार पिछले क्वेश्चन की तरह u से du by dx निकालो, v से d by dx निकालोगे और वैल्यू यहाँ बिठा दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? आपको एक दो लाइन और सॉल्व करना पड़ेगा इम्प्लिसिट की तरह, कि जिसके पास dy by dx है उसको एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरी तरफ, याद है ना। चलो बनाते हैं। सिंस u इक्वल टू x टू द पावर y, लॉग लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ वेरिएबल है, x जो है अरिथमेटिक है ना, x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, एंड बोथ आर फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शन, वी हैव टू यूज लॉग बोथ साइड। लॉग u इक्वल टू log x to the power y होगा, और ये y आगे आएगा, y log x, और यहाँ क्या है log u, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट करो, लिखना वो सब लाइन है ना, 1 by u du by dx, y को ड्रॉप किया, log x को डिफरेंशिएट किया, 1 by x, log x को ड्रॉप किया, y को डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा सोचो, dy by dx। इधर से कौन जाएगा उधर, u को भेजो और u की वैल्यू भी बिठाओ। u की वैल्यू कितनी, x टू द पावर y, अंदर क्या आ रहा है y by x प्लस log x इनटू dy by dx। देखो जब हम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमें ब्रैकेट तो ओपन करना पड़ेगा, उससे बेटर तो हम ही ब्रैकेट ओपन कर लो, जितना सॉल्विंग करना कर लो। फाइनल वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, du by dx की, इट इज y into x to the power y into x to the power y minus 1। ये कैसे आया वो आपको समझाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, x to the power y into में y by x। आपको पता है ना कि दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो पावर माइनस होता है, तो x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए ऊपर क्या बना दिया, x का पावर y माइनस 1। समझ में आ रही बात, बेसिक अलजेब्रा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ये ऊपर गया x, तो y का पावर x माइनस 1 हो गया। यहाँ पर भी आप x टू द पावर y को यूज करो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। खैर ये हमने क्या बताया आपको कि x टू द पावर y है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, वो तो आपको बता दिया। अब x टू द पावर y यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो x टू द पावर y इसके साथ log x dy by dx। तो ये हमने फाइनल वैल्यू निकाल ली है du by dx, ठीक है। अब इसी तरीके से हम du by dx भी निकालेंगे। सिंस v इक्वल टू y टू द पावर x, थोड़ा डायरेक्ट बनाए, log v इक्वल टू x log y, वही जैसा यहाँ पे log लगाया वहां भी log लगाया, डिफरेंशिएट करो तो 1 by v dv by dx। जैसे log u का 1 by u du by dx,
log y का 1/y dy by dx, log v का 1/v dy by dx अगर आप x के रिस्पेक्ट में बना रहे हो। x को हमने ड्रॉप किया, log y का क्या होगा 1/y dy by dx। फिर यहाँ देखो आप log y को ड्रॉप करोगे dx by dx क्या हो गया 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको log y का कैसे आया 1/y dy by dx। अब v को उधर भेजो, v को उस तरफ भेजेंगे, v की वैल्यू बिठाएंगे y टू द पावर x, क्या है x by y dy by dx प्लस log y, y टू द पावर x को अंदर भेजो, देखो y टू द पावर x है, यहाँ y है, ये y ऊपर आएगा क्या होगा x y टू द पावर x माइनस 1 इनटू dy by dx प्लस log y, ये भी साथ में रहेगा, आगे लिख देते हैं इसको, चलो y टू द पावर x log y। ओके, ये वैल्यू किसकी आ गई dv by dx। ठीक, अब ये दोनों वैल्यूज को कहां बिठाना पड़ेगा इक्वेशन 1 में और सॉल्व करके निकालना पड़ेगा dy by dx। एक बार नोट करो इसको, नोट कर लिया आपने यहाँ तक, देख लो आप du by dx हमने निकाल लिया है, du by dx भी हमने निकाल लिया, ये y ऊपर आ गया, x माइनस 1 कैसे हुआ फिर से बता दें एक बार, y टू द पावर x इंटू x बाय y। आप देखो इसको, यहाँ बेस सेम है तो y ऊपर आएगा तो पावर में क्या लगेगा -1, क्योंकि यहाँ y के पावर पे 1 है। अब इन दोनों वैल्यूज को बिठा देते हैं इक्वेशन 1 में और सॉल्व करके dy by dx निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ बिठाएं क्वेश्चन को, लिख लिया होगा शायद, नहीं लिखे हैं तो पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा पहले। अब ये दोनों वैल्यूज कहाँ आएंगे इक्वेशन 1 में आने वाले हैं। ठीक है, 1 implies du by dx है ना, चलो वहां उसकी वैल्यू डालें ये वाली, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इन इक्वेशन 1, y x टू द पावर y माइनस 1 प्लस x टू द पावर y log x dy by dx, ये हमने बिठाया du by dx, अब dy by dx बिठाओ x y टू द पावर x माइनस 1 dy by dx प्लस y टू द पावर x log y इक्वल टू 0। अब क्या करना है, पिछले एक्सरसाइज की तरह जिसके पास dy by dx है वो कॉमन लो, x टू द पावर y log x प्लस x y टू द पावर x माइनस 1, जिसके पास नहीं है उसको दूसरी तरफ भेजो, इसके पास नहीं है और उसके पास नहीं है, दोनों माइनस में जाएंगे, दोनों में हमने माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x log y। अगला लाइन आप समझ रहे हो क्या होने वाला है, लिख दे क्या थोड़ा इसको हटा के लिख दें, फाइनल लाइन इज dy by dx इक्वल टू माइनस yx to the power y minus 1 yx to the power x log y, और y में ये वाला आएगा पूरा x to the power y log x प्लस xy to the power x minus 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हो सकता है यहाँ दो नहीं तीन टर्म आ जाए, आपने u v जैसे लिया तो फिर आप w ले लो, dw by dx निकालो, उसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, जिसके पास dy by dx होगा वो एक तरफ नहीं होगा दूसरी तरफ। ठीक है, अब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के डाउट सेशन में मिलेंगे अगले दिन, कल हम लोग मिलेंगे जिस टाइम पर फिक्स किया गया है, तब तक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बनाएं और फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करें और प्रैक्टिस भी करें। ओके, थैंक यू।